और अब बात करें सरायकेला में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद है। दिन के उजाले में धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है, जबकि एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक लगा रखी है। लेकिन खनन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। देखिए न्यूज़ 11 भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बालू माफियाओं के हौसले बुलंद, एनजीटी के आदेश की अनदेखी, धड़ल्ले से बालू का उठाव, खनन विभाग बना मूकदर्शक। सरायकेला में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दो मुहानी संगम के डोभो घाट से धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह दिन के उजाले में बालू का काला खेल चल रहा है, लेकिन खनन विभाग और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। हाँ, डेली देखना ना, डेली सकाल से शाम तक को रहता है। ट्रैक्टर से? हाँ, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर 407 भी लगा है। 700 लगा है, तो देखा ना लगा है। हाँ, उधर निकल रहा, उधर का तो हम लोग को नहीं मालूम, हम क्या करते हैं। निकलता है? हाँ, उधर निकलता है। वो तो गाड़ी तो दिख रहे हैं यहाँ से। डेली निकलता है? हाँ, डेली। वो लोग दिन में डेली। अच्छा, कहाँ है वो? कहाँ को लोग होगा? वो नदी उस पर तो डोबो बोलता है उसको तो। हाँ, रहते हमेशा गाड़ी उधर ट्रैक्टर लगे रहता, आना जाना होते रहता बालू का। हाँ, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करता। नहीं, वो पेपर में पेपरबाजी होता है कि ठीक है देखेगा कार्रवाई करेगा, कहाँ कोई कार्रवाई होगा। 10 जून से बालू के उठाव पर रोक है। एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी है, लेकिन खुलेआम यहाँ एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न्यूज़ 11 भारत ने इसकी जानकारी जिला खनन पदाधिकारी को दी, तब डीएमओ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। माफिया मस्त है और खनन विभाग पस्त है। बालू माफिया का हौसला इतना मस्त है कि प्रशासन के नाक के नीचे दिन के उजाले में बालू का उठाव हो रहा है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी सोनारी के दो मुहानी संगम पे है। हालांकि इस खबर को हमने दिखाया था, उसके बाद जो डीएमओ है, डीएमओ ने साफ तौर पे कहा था कि अब कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। अब एक कार्रवाई क्या हुआ है वो आप देख लीजिए। अगर कार्रवाई हुआ रहता तो 12 घंटा क्या 24 घंटा बीत चुका है। 24 घंटे में निश्चित तौर पे यहाँ पे ना ये गाड़ी दिखती, ना ट्रैक्टर दिखता और ना ही कोई बालू माफिया यहाँ बालू उठाते हुए दिखता। कि एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे नाव के सहारे उस बालू को पहले साइड में जमा किया जा रहा है, उसके बाद वो ट्रैक्टर पर जमा किया जा रहा है और 407 लगा है। अब आप समझिए कि बालू माफिया का हौसला कितना बुलंद है। आरोप है कि खनन विभाग, पुलिस और माफिया की मिलीभगत से बालू का ये खेल चल रहा है। ट्रैक्टर वालों को ट्रिप बांध दिया गया। स्थानीय थाना को हर ट्रिप में 1000 रुपए देना पड़ता है। आरोप है कि खनन विभाग भी बालू के इस खेल में शामिल है। दर्जनों गाड़ी का दिन भर ये खेला चलता है बालू का और प्रशासन के नाक के नीचे। आखिर प्रशासन और खनन विभाग क्यों चुप है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। और जुड़ेंगे जमशेदपुर से सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज, बालू के उठाव पर रोक लगा हुआ है, 10 जून से ये रोक लगी है और ये अक्टूबर तक है। उसके बावजूद बालू माफियाओं का जो हौसला है वो किस कदर बुलंद है, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो सरायकेला का इलाका है और जमशेदपुर से सटा हुआ सोंडेखा नदी का में जो बालू का उठाव हो रहा है या खरखाई नदी में बालू का हो रहा है, वो दिन के उजाले में ये तो साफ जाहिर है कि निश्चित तौर पे जो बालू माफिया है उसका हौसला इतना बुलंद है कि ना तो उसको एनजीटी के आदेश का फिक्र है और ना ही खनन विभाग का डर है और ना ही स्थानीय थाना का डर है। अगर डर नहीं है तो साफ तौर पे ये जाहिर है कि कहीं न कहीं स्थानीय थाना और खनन विभाग की मिलीभगत है, जिसके कारण खुलेआम दिन के उजाले में, और वो भी ट्रैक्टर के साथ साथ 407, जो ऐसे भी कहा जाता है कि 407 अगर नदी में उतर जाए तो डर रहता है कि कहीं वो 407 फंस न जाए। तो ये बालू माफिया के अंदर जो हौसला है वो कितना बुलंद है वो आप समझिए कि ट्रैक्टर को उतारता है, 407 को उतारता है और उसके बाद दिन भर 70 से 80 जो काम करने वाले मजदूर है वो लगे हुए हैं। एक ट्रैक्टर पर 10-10 मजदूर है
और ये 10 मजदूर एक ट्रैक्टर को बालू में भरते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि 2000 रुपया एक ट्रैक्टर के मालिक को मिलता है सिर्फ नदी से बालू निकालकर। मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो डंपिंग यार्ड है उनका, जो बालू माफिया को, वहां पे रहना 1000 रुपया एक ट्रिप का थाना लेता है। और जहां तक अगर खनन विभाग की बात करें तो खनन विभाग मोटी रकम लेता है। तब तो दिन के उजाले में खुलेआम चल रहा है ये खेल। हमने खनन विभाग के अधिकारी से लगातार संपर्क की। कल भी हम लोगों ने खबर दिखाया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कल निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, लेकिन आज कार्रवाई क्या, कल अगर 6 ट्रैक्टर था तो आज 8-9 ट्रैक्टर और 407 हो गया। तो इससे साफ जाहिर है कि वो बालू माफिया जो है वो खनन विभाग के अधिकारी से मिला है, उसको डर नहीं है किसी प्रकार का। बड़े अधिकारी की बात करें, उपायुक्त को हमने कॉल किया है, उपायुक्त का सीधे तौर पे कहना है कि ये संज्ञान में आया है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आप बताइए कि जिला का मालिक है, जिला अधिकारी, वो अगर ऐसा जवाब दे हम कार्रवाई करेंगे, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चाहते तो स्थानीय थाना को वो सूचना देते। दिन भर चल रही है गाड़ी, कभी भी गाड़ी छापामारी हो सकता है। लेकिन अब आप समझिए कि बालू माफिया जो है वो कैसे अपना एक साम्राज्य चला रहा है पूरे सरायकेला में। उसका ऐसा साम्राज्य कि उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बालू की कीमत आकाश छू रही है। एनजीटी ने रोक लगा दी है। मानसून जो है वो प्रवेश कर गया है। बारिश भी अब रिमझिम बारिश भी अब जमशेदपुर में होने लगी है शाम से। अब ऐसे में अगर पानी बढ़ा और ट्रैक्टर उसमें रहा और अगर ट्रैक्टर चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आदमी उसमें ड्राइवर होंगे, जो मजदूर होंगे, उनकी जान चली जाएगी। एनजीटी इसीलिए ने रोक लगाया है। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजस्व की क्षति हो रही है, करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति। एक तरफ टेंडर होना होता है तो टेंडर में जो ग्रुप सिस्टम है, ग्रुप सिस्टम में बालू माफिया का चलता ऐसा है कि वो सिर्फ एक ही रेट डालेंगे टोटल ग्रुप वाले, ताकि सरकार का जो रेट है उससे कम हो और अंततः जो है वो टेंडर रद्द हो जाए। और दूसरी बार हो, 3 बार टेंडर रद्द हो चुका है और उसके बाद एनजीटी का आदेश आ गया। तो बालू माफिया चाहता ही था कि टेंडर रद्द हो, एनजीटी का आदेश आ जाएगा, उसके बाद हम धरल्ले से बालू निकालेंगे, बेचेंगे। तो ये तो साफ तौर पर खनन विभाग और जिला प्रशासन की मिली भगत का नतीजा है। जो बालू माफिया इतने धड़ल्ले से, चाहे वो रात के अंधेरे हो, दिन के उजाले हो, हर वक्त बालू का उठाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खनन विभाग और प्रशासन की मिली भगत का नतीजा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर खनन विभाग अगर चाहता तो इसके पास इतना ताकत है, वो वहां पर पहुंचकर गाड़ी को सीज कर सकता था, स्थानीय थाना को लेकर वहां पहुंचता और उसके बाद वहां पर कार्रवाई कर सकता था। बालू माफिया भाग जाता। प्रशासन का हाथ इतना लंबा है कि अपराधी कभी भी बच नहीं सकता है। ये तो एक अपराध ही है और वो उसके बाद भी प्रशासन अगर कोई हाथ नहीं डाल रहा है उस बालू माफिया पे तो क्या संबंध है? अगर कुछ ना कुछ संबंध है जिसके कारण ये हाथ नहीं डाल रहा है। जब कैमरा पर बोलने की बात आती है, पहले बुलाया जाता है, बाद में बोलता है हम बात नहीं करेंगे, लोग मेरा चेहरा जान जाएंगे। अब आप समझिए कि आप एक अधिकारी हैं और उसके बाद आप चेहरा जान जाएंगे। आपको तो चेहरा जनाना है ताकि बाकी जो बालू माफिया हैं या गिट्टी माफिया हैं वो डरे आपसे, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ सीधे तौर पे क्या है कि अंदर टेबल के अंदर खेल है, उस खेल को चलते देना है क्योंकि खेल बिगड़ न जाए, इसलिए वो कैमरा के सामने नहीं आते हैं। लेकिन न्यूज 11 भारत लगातार राजस्व की क्षति और लोगों के जान माल का नुकसान ना हो और गलत काम करने वाले के खिलाफ लगातार ये खबर चल रही है। और निश्चित तौर पे कार्रवाई अगर उपायुक्त अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे जो यहाँ के कोल्हान के आयुक्त हैं उनको इसका जवाब देना होगा और निश्चित तौर पे उन्हें इस पे कार्रवाई करनी होगी। जी चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एनजीटी के आदेश की किस तरीके से अनदेखी की जा रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एनजीटी ने आदेश दिया था कि 10 जून से अक्टूबर तक बालू उठाव नहीं होगा, लेकिन धड़ल्ले से बालू माफिया बालू का उठाव कर रहे हैं।